जी, पिछले बजट में जो सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना जो चलाई गई थी, इस योजना के तहत मैं पूछना चाहूंगी कि एकल नारी और विधवा नारी को कितने मकान मिले। अभी कुछ महीने पहले हमारी वेलफेयर की कमेटी हर जिलों में गई। वहां पे जब प्रश्न पूछा गया कि एकल नारी को कितने मकान मिले, वहां पे जो उत्तर था वो शून्य था। तो आप बताइए, आपने ये गारंटी पूरी की कि नहीं की? ये बड़ा सोचने का विषय है कि महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो विधवा हो, एकल नारी हो, उनको इस चीज की कितनी जरूरत है और ये आपकी गारंटी भी है। आपको ये गारंटी पूरी करनी चाहिए। ये मैं आपसे इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगी। और साथ में जिस प्रकार इस बजट में बताया गया कि शगुन योजना आपने बंद कर दी है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आपने समाप्त कर दी है, और इन दोनों योजना को जोड़कर आपने एक योजना, नई योजना बनाई है। उस योजना का नाम शुभ विवाह योजना है। ठीक है, अच्छी बात है। जब हमारी सरकार थी, शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल की गरीब बेटियों को 31,000 शगुन के रूप में दिया जाता था। मगर आपकी सरकार ने जो सोचा वो ठीक सोचा होगा, मगर मुझे एक आपत्ति है। मेरा जो एक सुझाव है, ठीक है, आपने 51,000 इन दोनों योजना को जोड़कर एक योजना बनाई। अगर आप बेटियों के प्रति सच में चिंता करते हैं तो जो 51,000 है इसको बढ़ाकर आप 1 लाख करें, तब हम मानेंगे कि आप हिमाचल की बेटियों को लेकर कितने चिंतित है। और साथ में यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पेज नंबर 51 पर जो छैला नेरीपुल यशवंत ओजघाट सड़क का जिक्र है, पिछले विधानसभा सदन में इस सड़क का जिक्र हुआ था। मैंने प्रश्न भी पूछा था, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर है संतोषजनक उत्तर दिया और कहा कि इसकी जो डीपीआर है वो केंद्र को भेज दी जाएगी। और जो ये छैला नेरीपुल यशवंत नगर जो मार्ग है 5 विधानसभा को जोड़ता है, मेरी मायके को भी जोड़ता है और सोलन को भी। और तो मैं इस सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी का, माननीय सांसद जी का, जिनके सहयोग से 204 करोड़ की संवैधानिक सहमति प्राप्त हुई है। और इसके अलावा मेरी विधानसभा जो क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है सरां टू चंडीगढ़ रोड, जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी की वो घोषणा भी थी, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस विषय में भी वो जरूर सोचें। और साथ में हमारी जो सोलन मीनस रोड है, माननीय मंत्री जी को भी इस विषय में मालूम है कि ये भी हमारी 5 विधानसभाओं को जोड़ता है। ये हमारे सोलन, राजगढ़, नौराधार, शिलाई और उत्तराखंड से होकर ये सड़क जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सड़क है और काफ़ी लंबे समय से जो लोगों की डिमांड है कि इसको भी डबल लाइन किया जाए, तो इसमें भी आप जरूर संज्ञान लें। और साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए जिस प्रकार पिछले बजट की बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की पिछले बजट में घोषणा हुई थी, जिसमें हर प्रकार की सुविधा, जैसे 6 जो विशेषज्ञ डॉक्टर, मेडिसिन, सर्जर, इसमें स्त्री रोग, बाल रोग, अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजिस्ट आदि ऐसी सेवाएं देनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में ये अभी तक जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है नहीं खुला है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि 3 साल से केवल इस सदन में आश्वासन ही मिल रहा है। मैं चाहती हूं कि जिस प्रकार लोगों की डिमांड के अनुसार ये नारग में खुलना चाहिए था, वहां पे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खुले। और साथ में जो हमारा सराहा हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल 100 बेडेड किया जाए, ताकि वहां पर लोगों को डॉक्टर्स और जितनी भी स्वास्थ्य सुविधा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। और साथ में मैं कहना चाहूंगी कि अभी जिस प्रकार पिछले बजट में आउटसोर्स के माध्यम से स्टाफ नर्स की भर्ती करवाई गई थी, पदों को भरा गया था सराहा में, मगर
जो दुख का विषय है वो ये है कि मेरी विधानसभा से नहीं बल्कि दूसरी विधानसभा से स्टाफ नर्स को रखा गया था, जबकि रुचिका शर्मा सराहा हॉस्पिटल में 5 वर्ष से वहाँ पे कार्यरत थी। मुझे नहीं पता कि उनको वहाँ पे क्यों नहीं रखा गया, जबकि कोरोना के समय भी उन्होंने दिन रात अपनी सेवाएं दी, मगर पक्षपात होते हुए मैं कहना चाहूँगी कि दूसरी विधानसभा से वहाँ पर भर्ती करवाई गई। और साथ में मैं कहना चाहूँगी, मैं राजगढ़ हॉस्पिटल की भी यहाँ पर बात करना चाहूँगी। यहाँ पर हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है और वहाँ पर स्टाफ नहीं है, और काफ़ी लंबे समय से माननीय मंत्री जी आपको भी मैं संज्ञान में लाना चाहूँगी, ब्लड बैंक वहाँ पे होना चाहिए। और बहुत सी ऐसे अल्ट्रासाउंड जो हमारी वहाँ पर मशीन खराब है, हमारे राजगढ़ में हमारी जो वहाँ के मरीज हैं उनको सोलन शिमला जाना पड़ता है, और विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भारी परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपनी बात थोड़ी सी शब्दों में रखना चाहूँगी। यहाँ पर मैं पत्रकार के विषय में भी ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके घोषणा पत्र में उनसे भी वादा किया था, तो मेरा निवेदन है कि आप उनके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ करें। और साथ में इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग में भी हमारे राजगढ़ और सराहा में काफ़ी जो पद है वो खाली है। हमारे पास राजगढ़ में लंबे समय से खंड विकास अधिकारी हमारे पास नहीं है, और पिछले बजट में जिस प्रकार अग्निशमन केंद्र राजगढ़ में आपने खोलने की घोषणा की थी, पिछले बजट में था, मगर स्वीकृति होने के बाद भी अग्निशमन केंद्र राजगढ़ में नहीं खुला है। उसके विषय में आप ज़रूर सोचें। मुझे अपनी बात कम समय में कहने को यहाँ पर बार बार कहा गया है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी कि जो हमारा विधायक निधि है, जो उसमें कटौती की गई है, ये फैसला बिल्कुल गलत है। इससे जो स्थानीय विकास के जो कार्य है वो प्रभावित हो गए, और जो विकास निधि है वो जनता का हक है, वो पूरी विकास निधि विधायकों को मिलनी चाहिए। ये बात मैं यहाँ पर रखना चाहती थी। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी, व्यवस्था परिवर्तन नारा देने वाले के लिए सिर्फ 2 लाइन में कहना चाहूँगी। बेबसी का आलम देखो जरा वहां, बेबसी का आलम देखो जरा वहां, झूठे वादे करते चलते फिर भी सीना तान, और बोलते फिरते कि व्यवस्था परिवर्तन है हमारी पहचान। अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, और जो ये बजट है ये बजट पूरे का पूरा झूठा है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।